वीडियो आते जाएंगे और ये डिपेंड आपके ऊपर है कि आप देखते कितने। साथियों, मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा, बिल्कुल अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, पर ध्यान आपको रखना है कि आपकी कमी नहीं रहनी चाहिए, आपकी कमी नहीं खलनी चाहिए। और जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो मुझे इत्तला ज़रूर करें कमेंट बॉक्स माध्यम से, उसमें पिन कर दें ताकि मैं आपके कमेंट को लूँ और वापस जवाब दूँ। देखिए, ज़्यादा वक्त न बिताते हुए सीधे मैं चलता हूँ आपके प्रश्नों के ऊपर। देखिए, नवा क्वेश्चन है कि वृत्ताकार वृत्त को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंड में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति 12 में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। देखिए, ये चांदी का ब्रश बनाया जा रहा है और इसका व्यास है जो कितना है, व्यास इसका दे रखा आपको 35 mm। अब देखिए, इसमें 5 व्यास बनाए गए हैं, दूसरा व्यास, तीसरा व्यास, चौथा व्यास और ये 5 व्यास बना दिए गए और प्रत्येक व्यास की लंबाई आपको दे रखी है 35 mm। साथियों, इसमें तार की लंबाई पूछिए तो देखिए, तार की लंबाई में एक तो ये लंबाई यानी इसकी परिधि, ये भी तार की लंबाई है क्योंकि तार ही लपेटा गया है। दूसरी बात, इसको स्थिर रखने के लिए इसमें 5 ये ताने खींच दिए गए हैं जो कि व्यास के बराबर है। तो साथियों, मैं इसकी लंबाई कैसे ज्ञात करूंगा, पहले तो इसकी परिधि निकाल लूंगा प्लस 35 × 5 करूंगा क्योंकि ये कितनी तारें हैं, वो चांदी की प्रयुक्त हुई है ना, तो 5 तारें हैं, तो 35 × 5 करके उसकी परिधि में ऐड कर दूंगा तो अपने क्या आ जाएगा, इस ब्रश में प्रयुक्त चांदी के तार की लंबाई आ जाएगी। देखिए, वृत्ताकार चांदी के ब्रश में प्रयुक्त चांदी के तार की लंबाई। साथियों, इसमें एक तो लंबाई ये होगी 2πr क्योंकि परिधि में प्रयुक्त है, दूसरी होगी 5 × 35। आप कहोगे 35 कैसे, क्योंकि इसमें 5 व्यासों से भी व्यास के बराबर 5 ताने खींचे गए हैं, यानी 5 व्यास खींचे गए हैं, उन व्यासों की भी लंबाई ज्ञात करूंगा। तो देखिएगा विद्यार्थियों, देखिए 2 × 22/7 × r क्या हो जाएगी, ये व्यास आपका 35 है तो r क्या होगी 35/2 और हो गया, प्लस 5 × 35 करोगे 25 2 और 175 mm। करेक्ट, यस, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 से 2 कैंसिल, 5 का भाग 35 में गया, सॉरी 7 का भाग 35 में 5 बार, 5 का गुणा इससे करूंगा तो 5 दूना 10 हासिल गई 1, 10 और 1 11 प्लस 175 mm। ये अब देखिए, इसमें जोड़ूंगा 85 और ये हो जाएगी 285 mm। ये साथियों उस चांदी के तार में प्रयुक्त, सॉरी चांदी के ब्रश में प्रयुक्त चांदी के तारों की लंबाई है। ये पहला क्वेश्चन था इसका, इसमें चांदी के तारों की लंबाई पूछी थी। दूसरी बार इसने पूछा है ब्रश के प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। अब देखिए, इसमें व्यास खींचे ना मैंने, तो ये त्रिज्यीय खंड बन रहे हैं अलग अलग। ये 5 व्यास खींचे तो 10 त्रिज्यीय खंड हो गए, तो प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का आपको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, ये दूसरा चांदी के, ये दूसरा हो गया चांदी के ब्रश में बनाए गए प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। विद्यार्थियों, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²।
थीटा बटे 360 होता है। यही फॉर्मूला है पहले, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूं अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर देखिए आपकी दिक्कत यहाँ आएगी कि ये थीटा कितना होगा। विद्यार्थियों आप जानते हो ये एक सेंट्रल पॉइंट है, इसके पूरा का पूरा चारों ओर जो एंगल बनेगा वो 360 का बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसमें तिरछे खंड कितने बने हैं, तो अब देखिए प्रत्येक तिरछे खंड का कोण, तिरछे खंड का कोण बराबर 360 बटे 10 कितना आ गया 36 डिग्री। तो थीटा की जगह कितना ले लूंगा 36। क्यों 10 का भाग क्यों दिया, क्योंकि तिरछे खंड कितने बने 10 बने। तो देखिए ये हो जाएगा 22 बटे 7 इंटू आर कितना 35 बटे 2 इंटू 35 बटे 2, क्योंकि 35 व्यास है, थीटा अपना हो गया 36 बटे 360। साथियों 7 का भाग इसमें 5 बार गया, 2 का भाग इसमें 11 बार गया, और 36 का भाग इसमें गया 10 बार, 5 का भाग इसमें गया 2 बार। ज्यादा रामायण तो नहीं हो रही। 11 इंटू 35 बटे 2 इंटू 2 ये बनेगा। अब देखिए 11 इंटू 35 385। 385 में भाग किसका लगाना है 4 का, 9 ये आ जाएगा कितना 96.25 mm²। ये दूसरा क्वेश्चन है। देखिए साथियों जो बातें समझ में नहीं आ रही है ना, आप वीडियो को आप देखिए, यह ऐसा नहीं है आप वीडियो को रोकिए और वापस ले जाइए। जो बात समझ नहीं है उसको वापस मेरे को आप, मैं एक बार यहां से एक बार रिकॉर्ड करूंगा, पर आप मुझे जितनी बार चाहोगे उतनी बार बुलवा सकते हो। तो साथियों मैं आशा करता हूं कि आपको ये 12वीं एक्सरसाइज यानी 12.2 का ये 9वां क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब अपन बढ़ेंगे 10वें क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके बुक आपके पास में है। आप अच्छी तरीके से उस बुक में देखिए कि क्वेश्चन है कैसा। तो बढ़िए 10वें क्वेश्चन की ओर। यस साथियों अपना 10वां क्वेश्चन है कि आपको दिखता होगा एक छतरी बनी हुई है, और छतरी में आपको पूछा गया है कि छतरी में 8 ताने हैं, जो ऊपर से होते हैं ना बने हुए 8 ताने हैं बराबर दूरी में, इक्वल डिस्टेंस। देखिए कि छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त, वो नीचे वाला डंडा निकाल दिया जाता है, वृत्त बना दिया जाता है। तो प्रत्येक ताने है ना, उनके क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल कितना होगा। मतलब देखिए जब अपन छतरी को खोलेंगे ना तो कुछ इस थोड़ा सा वृत्ताकार अंदाज में अपने को प्राप्त होगी, इस अंदाज में प्राप्त होगी। अब देखिए ये वृत्त आपको कहा गया कि इसका जो व्यास है ना इस ताने की छतरी की त्रिज्या कितनी है 45 सेंटीमीटर। कितनी है 45, और ताने कितने लगाए गए 8 ताने लगाए, कितने 8 ताने लगाए गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी व्यास कितने हो गए, एक व्यास 4 बार व्यास होंगे 8 ताने बनेंगे नहीं बनेंगे, 2 3 ये। अब विद्यार्थियों आपको कहा गया है इस और प्रत्येक, ठीक है 8 ताने और प्रत्येक ताने के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। और आपको इस की जो त्रिज्या है ये लंबाई आपको कितनी देर की त्रिज्या देर की आपको शायद 45 सेंटीमीटर जी 45 सेंटीमीटर। अब देखिए त्रिज्या आपको 45 सेंटीमीटर दे रखी है, और आपको कहा गया इसके प्रत्येक ये खाने बन रहे हैं तानों के बीच की लंबाई, सॉरी तानों के बीच का क्षेत्रफल। तानों के बीच के क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया, त्रिज्या खंड है कि नहीं है, ये दो त्रिज्या मिलकर के त्रिज्या खंड का निर्माण करिए कि नहीं करिए। अब देखिए इसमें 8 ताने, अब देखिए तो प्रत्येक ताने के बीच का कोण भी चाहिए, क्योंकि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा चाहिए अपने को। तो ये कोण चाहिए, ये कोण कितना है। तो देखिए कोण निकालने के लिए देखिए साथियों अपने को पता है कि यहाँ पर 8 भाग बने हुए। तो देखिए एक भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, प्रत्येक ताने के द्वारा प्रत्येक ताने के नहीं प्रत्येक खंड में
बनने वाला कोण। साथियों प्रत्येक खंड में बनने वाला कोण ये, तो देखिए ये हो जाएगा 360/8। आप दोगे 8 कैसे? 8 इसलिए कि इसमें प्रत्येक जो खाने बने हुए वो 8 बने हुए, इसलिए प्रत्येक को कितना भाग आएगा, वो आएगा 4 8 32, पीछे बच के 4, 5 8 40, 45 डिग्री, 45 डिग्री प्राप्त होगा। अब देखिए प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। साथियों पाई की वैल्यू आपको दे नहीं रखी, इसमें पाई की वैल्यू नहीं देगी, तो अपन अपनी मर्जी से 22/7 ही रखेंगे। तो ये हो गया 22/7 इंटू आर कितना है 45 इंटू 45 इंटू कोण भी कितना है 45/360। समझ में आई होगी बात आपको। अब देखिए 45 का भाग इसमें 8 बार जाएगा और 2 का भाग इसमें 4 बार और इसमें जाएगा 11 बार। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे कैसे, ऊपर 11 इंटू 45 इंटू 45/4 इंटू 7। देखिए इनका कैलकुलेशन करके देखिएगा कितने आ रहा है, फटाफट करिएगा। यस, थोड़ी खांसी आने लगी थी, पानी पिया था। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई कीजिए, 45 इंटू 45 और 11 का मल्टीप्लाई करोगे बटे 7 चौक 28, ये आएगा अपना किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसका प्रत्येक दो तानों के द्वारा जो निर्मित भाग है उस भाग का एरिया आएगा। साथियों समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और आप चाहो उतनी बार वापस ले लेकर के उसको सुन सकते हैं कि कैसा या कैसे आया, ये कैसे आया, पूरी पूरी मैंने बातें इसके अंदर बताई है। तो देखिएगा 10वें क्वेश्चन के बाद अगला 11वां क्वेश्चन। यस, 11वां क्वेश्चन है, किसी तार के दो वाइपर है, तार के दो वाइपर मतलब तार है तो उसके वाइपर बने हुए, वो क्या कर रहे हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, हाँ इकट्ठ मतलब चिपकते नहीं, पास पास नहीं आते, और प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई, ये तारें लगी हुई है, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई आपको कहा गया कितनी, 25 सेंटीमीटर कहा गया है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर, और इनके द्वारा जो एंगल बन रहा है ना, एंगल ये आपको कहा गया है 115 डिग्री का एंगल बन रहा है, और घूम कर सफाई कर सकता है, यानी 115 डिग्री एंगल के, देखिए ऐसे घूमेगा 115 डिग्री के एंगल तक वो एक समय में क्या कर देगा, सफाई कर देगा बिना घुमाए। और आगे क्या कह गए, इनकी तो क्रमागत पत्तियों के प्रत्येक गुहार के साथ कितना क्षेत्रफल, यानी ये कितना क्षेत्रफल कवर करेगी, 115 डिग्री जो क्षेत्र है ना, 115 डिग्री में कितना क्षेत्रफल कवर करेगी, तो त्रिज्य खंड हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए वाइपर की पत्तियों द्वारा साफ किया गया क्षेत्र बराबर, देखिए त्रिज्य खंडी है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। साथियों पाई की वैल्यू इसमें नहीं दे रखी है, नहीं, तो 22/7 इंटू आर कितना हो गया 25 इंटू 25 इंटू थीटा कितनी दे रखी है 115 डिग्री बटे 360। यस, अब देखिए आपको पता है कि इसमें 15 3 45 पूरा भाग नहीं जाएगा, और 7 का भाग इसमें जा रहा है, पीछे बच के 4 बिल्कुल नहीं, 5 का भाग इसमें चला गया, 7 पंजे 35, पीछे बचे 1 हो गए 2 72 बार, और इसमें 5 का भाग चला गया 5 बार। साथियों 2 का भाग इसमें चला गया 36 बार, 2 का भाग इसमें चला गया 11 बार,
अब देखिएगा 3 से ये कैंसिल हो रहे हैं क्या, 5 और 2 7, बिल्कुल नहीं हो रहे। और अब इसमें किसी का भाग नहीं जा रहा है। तो देखिएगा ऊपर बचे क्या, ऊपर तो ये बच गए 11 इंटू 5 इंटू 25 इंटू 115 बटे 7 इंटू 36। ये 3 और 4 36 11, इस किसी से अभी ये कैंसिल तो नहीं हो रहे हैं, कैंसिल नहीं हो रहे, सीधा इसके अंदर डिवाइड करना पड़ेगा आपको, डिवाइड करके मान निकालना है। 36 इंटू 7 करोगे छते, देखिएगा कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। अब देखिए आप, ये हो गया पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपको इसने दे रखी है, लंबाई कितनी है 25 है, और फिर देखिए 25 इंटू 25, और एंगल आपको 115 डिग्री दे रखा है, तो मैंने 115 डिग्री ले लिया। अब देखिएगा आप आगे 36 इंटू 5 55 30 3 15 3, गलत तो नहीं दिया भाग, इसमें देखो 7 पंजे 35, पीछे बचे 2 हो गए 20, 20 में भाग जाएगा 5 का 4 बार 74, और इसमें 2 का दिया तो ये 3 और 7 37 आ गया। अब देखिए ये 37 है, क्या सही किया मैंने, 7 पंजे 35, यह साथियों थोड़ी खांसी हो रखी है, इसके कारण प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए इनका अपन मल्टीप्लाई करते हैं, 25 इंटू 5 इंटू 25 क्या 125, 125 इंटू 11 करते हैं, 125 इंटू 11, 5 2 1 और 5 2 1 5 7 3 1, और इसका मल्टीप्लाई मैं किससे करूंगा अब 115 से, 115 से किया, 55 25 2 7 37 3 15 और 3 18 80 1 5 और 1 6, और अब देखिए 5 7 3 1 5 7 3 1, ये आ जाएगा 5 12 हासिल 1 7 तो 15 20 21 हासिल 2 और 6 3 9 10 16 2 18 हासिल 1 हासिल गई 1 3 और 2 5 और 1 15 81 25, यानी ये आ गया 15 81 25 बट्टे इसका मल्टीप्लाई करोगे 6 7 42 2 5 7 3 7 21 और 25 252, ये अपना आंसर हो जाएगा, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रत्येक वाइपर की पत्ती द्वारा जो क्षेत्रफल साफ किया जाता है वो है, ये अपना 11वां क्वेश्चन। इसके बाद अपन चलते हैं सीधे 12वें क्वेश्चन की ओर। चलिए 12वां क्वेश्चन आपके सामने है, बुक में आप देखिएगा। जहाजों के समुद्र की में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण के साथ एक त्रिज्यीय खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। लाइट हाउस बना हुआ है, देखिएगा ये मान लीजिए यहां पर कोई लाइट हाउस है, जो यहां से 16.5 यानी 16.5 किलोमीटर तक के अपनी तरंगे भेजता है 80 डिग्री के कोण पर, यानी ये कोण है ना, इसको 80 डिग्री के कोण तक वो अपनी तरंगे भेज रहा है। यह एंगल बन रहा है वो 80 डिग्री का है। कॉर्नवेल लाल रंग का प्रकाश फैलाता है समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। पाई का मान 3.14 लेना है। अब देखिए ये त्रिज्यीय खंड बना के नहीं बना, अब कह रहा है कि इस लाइट हाउस के द्वारा जो प्रकाश के द्वारा जो चेतावनी दी जा सकती है उसका क्षेत्रफल, यानी त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, चेतावनी योग्य भाग, चेतावनी योग्य भाग हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। यस विद्यार्थियों यहाँ आइए 22/7 आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16.5, ये किलोमीटर में है और ये भी 16.5
किलोमीटर और इंटू 80/360। साथियों 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये गया 2 बार और इसमें गया 936। अब देखिए यदि मैं यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ बटे में 10 आ जाएगा, यहाँ से हटाऊं तो बटे में 10 आ जाएगा। यस विद्यार्थियों, अब 9 का भाग इसमें जाएगा क्या? 7 और 5 12 3 का जा रहा है, 9 का जाएगा, पीछे बच जाएंगे 7 75, पीछे बच जाएंगे 7, हो जाएंगे 75, 8 9 का नहीं जाएगा। 3 का भाग देखिए, इसमें 3 का इसमें गया 3 बार और इसमें गया 5 3 15 और 5 3 15, और इसमें भी 3 का गया 1 बार और ये हो गए 5 3 15 और 5 3 15 55। अब देखिए मैं थोड़ा स्टेप लिख देता हूँ, 22/7 इंटू 55 इंटू 55 इंटू 55 इंटू 2 बटे आ जाएंगे 10 इंटू 10। साथियों 5 का भाग इसमें गया 2 बार और इसमें गया 11 बार, 5 का भाग 2 बार, 5 का भाग 11 बार, 2 से 2 कैंसिल, 2 का भाग इसमें चला गया 11 बार। अब देखिए 11 का ऊपर बचा है क्यूब, नीचे बचा है 7, यानी 11 की क्यूब बटे 7। 11 की क्यूब क्या होती है? शायद 13 13, ये नहीं होती है 1331, 121 इंटू 11, 1 to 1 और 1 to 1 3 3, हाँ बिल्कुल, ये अपनी आ जाएगी 1331/7 किलोमीटर स्क्वायर। और इसमें आपको पीछे देख लेता हूं क्या दिया हुआ है, और इसमें पॉइंटों में लाया है, पॉइंटों में आ रखा आपके 189। तो देखिए 7 का भाग इसमें जाएगा 1 बार, पीछे बच जाएंगे कितने 6 63 और पीछे बच जाएंगे 6 63, 7 9 63 और पीछे बच गए 1 बच गया, तो यहाँ आ जाएगा 0 पॉइंट, पीछे बचा 1 बार गया और उसमें फिर आ जाएगा आगे 3 728 किलोमीटर स्क्वायर। आप कहोगे कि ऐसा कैसे? साथियों अपन पहले अपने थोड़ी भूल करती थी क्योंकि ये ऐसे नहीं आता। यदि अपन यहाँ पर 3.14 ले लेते, अपने वैल्यू 22/7 ले लिए, इसलिए अपना पीछे वाले आंसर से मैच नहीं खाएगा। जब आप वैल्यू पाई की जगह 3.14 लेके करोगे तो जो पीछे आंसर है वही आएगा। आंसर करेक्ट है, कोई गलत नहीं, पर निर्देश दे देगा उसमें 3.14, तो आप 3.14 लेके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपना 12वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे देखिएगा 13वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए 13वां क्वेश्चन, एक गोल मेज पोस पर 6 समान डिजाइन बने हुए, जैसा कि आकृति 12.14 में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर हो तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस डिजाइन को बनाने की लागत कितनी होगी? ये डिजाइन बनेगी, इस डिजाइन की लागत ज्ञात करनी है। साथियों लागत ज्ञात करने से पहले अपने को जो ये वृत्तखंड, अब देखिए आप कहोगे वृत्तखंड कैसे, 1 2 3 4 5 6 वृत्तखंड बन रहे हैं। पहले तो मैं एक वृत्त का निर्माण कर देता हूं, फिर अब देखिए वृत्त का निर्माण हो गया। अब आपको कहा गया इसमें 6 बन रहे हैं, ये 1 ये 2 3 4 5 6, ये 6 बन रहे हैं। आपको ये 6 बराबर है, मेरे यहाँ भले ही छोटे मोटे हो गए हो पर ये 6 के 6 क्या है? बराबर है। 6 के 6 के क्या बने हुए हैं? बराबर। अब देखिए ये 6 बने हुए हैं तो मैं यहाँ पर लेता हूं, और ये एक त्रिज्यीय खंड हुआ, दूसरा ऐसे बनेगा, तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे, पांचवा ऐसे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 त्रिज्यीय खंड बन गए। अब 6 त्रिज्यीय खंड बने हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 त्रिज्यीय खंड बने, तो प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का कोण कितना होगा? अब देखिए प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का कोण बराबर हो जाएगा 360/30।
6, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री का। अब देखिए अब आपको इस डिजाइन का एरिया कैसे ज्ञात करोगे। डिजाइन का एरिया ज्ञात करने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा कि पहले तो इस तिरछे खंड का क्षेत्रफल, फिर इस तिरछे खंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना। अब देखिए एक एक डिजाइन का क्षेत्र बराबर हो जाएगा तिरछे खंड का क्षेत्रफल, तिरछे खंड का क्षेत्रफल माइनस